आप सभी को जय हिंद। मैं मयंक द्विवेदी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज के इस धमाकेदार सेशन में हम आपको पढ़ाने वाले हैं द्विघात समीकरण अध्याय 4। तो अध्याय 4 हमारा चल रहा है विविक्त कर, ठीक है ना, जिसका परिचय आप पिछली वीडियो में जा करके देख सकते हैं। तो विविक्त कर का उदाहरण नंबर चल रहा है 9, ठीक है ना, उदाहरण नंबर 9। तो प्यारे बच्चों, उदाहरण नंबर 9 में क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, समझ में आया। पहले क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण जो दिया गया है आपको, तो उसमें आपको क्या करना है कि 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 विविक्त कर ज्ञात करना है, फिर मूलों की प्रकृति बताना है आपको, और यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें भी ज्ञात करना है, यानी मूल भी ज्ञात करना है हमें। ठीक है ना, तो थोड़ा सवाल लेंदी है, पर वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर जो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है ना। पर यहाँ तक तो आपको आना ही चाहिए विविक्त कर निकालना। ठीक है ना, तो क्योंकि अधिकतर हर बार बोर्ड एग्जाम में हर बार विविक्त कर पूछता है निकालने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी से हम सवाल स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है कि 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण की तुलना हम उसके व्यापक रूप से कर देंगे। तो आ जाएगा हमारा a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर हो जाएगा हमारा 1/3। ठीक है ना, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि विविक्त कर। ठीक, तो विविक्त कर का सूत्र क्या होता है, तो विविक्त कर d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है ना, तो b का मान कितना है, तो b का मान कितना है -2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2 का स्क्वायर, फिर -4, a का मान है 3 और c का मान है 1/3। तो डियर बच्चों, 3 से 3 कट गया। ठीक है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे -2 का वर्ग यानी 2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस यानी 4 और बचा क्या यहाँ पर -4। तो प्यारे बच्चों, 4 - 4 कितना आया, विविक्त कर 0 आ गया। अब जब विविक्त कर 0 आ गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि d बराबर 0 यानी विविक्त कर कितना आया, 0 आया। ठीक है ना, तो जब विविक्त कर 0 आया तो इसलिए इसके क्या होंगे, इसके 2 वास्तविक समान मूल होंगे। इसके 2 वास्तविक समान मूल होंगे। ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों, इसके 2 वास्तविक समान मूल होंगे, काहे कि d बराबर है 0 से। ठीक है ना, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक सूत्र होता है श्रीधराचार्य का सूत्र। ठीक है ना, तो मूल ज्ञात करने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, जैसे पाइथागोरस बाबा की जरूरत है, वही यहाँ पर क्या है, श्रीधराचार्य बाबा, श्रीधराचार्य की भी जरूरत है। ठीक है ना, तो बाबाओं को मत भूलिए। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मूल ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण, यानी मूल ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण यानी x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a, ये वाला सूत्र हम लगा देंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर -b। अब प्यारे बच्चों, सूत्र में माइनस लगा है तो पहले हम सूत्र वाला माइनस लगा देते हैं। माइनस b का मान कितना दिया गया है, तो b का मान -2 दिया गया है, तो यहाँ पर -2 प्लस माइनस
तो प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यानी विविक्त कर का मान कितना आया है, 0 आया है, तो 0 कर दीजिए। और पूरे का मान कितना है, तो 2a का मान कितना है, तो प्यारे बच्चों a का मान आया है हमारा 3, तो 2 गुणे 3 हम कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर माइनस माइनस प्लस, यानी +2 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस रूट 0, तो रूट 0 को हम क्या लिखेंगे, तो रूट 0 यानी 0 लिख दो आप, ठीक है ना। इसका वर्गमूल 0 बटा 2/6। प्यारे बच्चों यहाँ पर दो चिन्ह है, एक प्लस है, प्लस को एक माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है ना, धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो डियर बाबू धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x बराबर 2 + 0 बटा 6, तो ये हो जाएगा यानी आपका 2/6, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1 = 2, 2/6, यानी कितना आ गया आपका ये 1/3, ठीक है ना। तो x बराबर 1/3। फिर दोबारा तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक, ठीक है ना, चिन्ह लेने पर। ऋणात्मक चिन्ह ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 2 - 0 बटा 6, तो ये हो जाएगा आपका 2/6, तो 2 × 1 = 2, 2/6, यानी 1/3। हमने क्या कहा था कि दो बराबर व समान मूल आएंगे, ठीक है ना। तो लिख दोगे अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 के मूल 1/3, 1/3 हैं। ये आ जाएगा आपका प्यारा सा आंसर। तो कुछ इस तरह आपको इस सवाल को हल करना था, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर समझ में ना आया होगा भैया तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि सर मुझे समझ में नहीं आया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। मैं दोबारा से बताऊंगा अगर आपको समझ में नहीं आएगा, आपके लिए एनी टाइम तत्पर हूँ, ठीक है ना। तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, आपको समझ में आया है तो भी, नहीं आया तो भी, सर आप अच्छा पढ़ाते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इतना आप कर सकते हैं, और चैनल पर जो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।